आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर पी। इससे पहले बेटा मैं ए से लेके ओ तक की सीरीज बना चुका हूँ, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चलते हैं पी से 20 इंपॉर्टेंट लेटर इंग्लिश वोकैब के। देखो पहला वर्ड है प्रोडिजी। प्रोडिजी होता है अ पर्सन हु इज unusually gifted एंड इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट ये नहीं होता कि क्लास में आप फर्स्ट आ गए तो आप प्रोडिजी हो गए। यार प्रोडिजी होता है जो बच्चे सुपर ब्रिलियंट होते हैं, सुपर ब्रिलियंट। मान लो तुम पढ़ते हो, कई बार तुम सुनते हो कि किसी बच्चे ने 10 साल की उम्र में भाई साहब 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली। या तुम देखते हो बच्चा है कौटिल्य करके, इंडिया का बेटा, तो वो क्या करता है उससे कहीं भी जीके का क्वेश्चन पूछ लो, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, 8-9 साल उम्र है, सारे बता देता है। तो प्रोडिजी होता है बहुत जीनियस होते हैं, जिन बच्चों को तुम देखोगे 500 में से 500 नंबर ले आते हैं बोर्ड्स में, जो पॉसिबल ही नहीं है, लगन तो ना के बराबर चीज़ें कर देते हैं, इसे कहते हैं हम प्रोडिजी। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी होता है भाई फ्यूचर जनरेशन। अब देखो यार, जिस हिसाब से हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 100-150 साल में, 150 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस बोलूँ, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट पेट्रोल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर आवर पोस्टेरिटी, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, या फिर आप पूछते हैं वन हु डोनेट्स मनी फॉर चैरिटेबल कॉज। भाई जो पैसा डोनेट करे चैरिटी के लिए। आपको पता है रतन टाटा सर जो हमारे बहुत फेमस है फिलैंथ्रोपिस्ट, हर साल पैसा डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा देते हैं। कोरोना के टाइम में आपको पता था 1500 करोड़ रुपए दिए थे उन्होंने इंडिया को, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 1500 करोड़ छोड़ो, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूँगा अगर मेरी कंट्री ट्रबल में होगी। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पिनेकल। पिनेकल होता है भाई एट द पीक ऑफ समथिंग। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोलूं, इंडियन टीम वाज एट पिनेकल आफ्टर विनिंग द 2011 वर्ल्ड कप। यार इंडिया की टीम जब 2011 में वर्ल्ड कप जीत गई तो नंबर 1 टीम तो बनी गई थी, और वर्ल्ड कप जीता 3 साल बाद तो टॉप पे आ गई। पिनेकल मतलब हाईएस्ट चोटी, इन द सेंस जितना हाईएस्ट अचीवमेंट जो आप अचीव कर सकते हो। पिनेकल कहता है एट द पीक ऑफ समथिंग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जो जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्चे हर जगह पे, जहाँ 100 लग रहे हैं वहाँ 200 लगना है, जहाँ 1000 लग रहे हैं 10,000 लगाए, जहाँ 1 लाख लगाए 1 करोड़ लगाए, मतलब जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला, इसे एक्स्ट्रावेगेंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन होता है अ फीलिंग ऑफ एविल टू कम। एक फीलिंग की कुछ बुरा होने वाला है, आप कहते हो मेरी गट फीलिंग कह रही है आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। या तुमने डॉग्स वगैरह को देखा है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कोई भूकंप आता है, कोई भी चीज़ होती है मिस हैपनिंग, उनको पहले से पता लग जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ आप नोट करना, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीमोनिशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीथोरा। प्लीथोरा होता है भाई एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना। मैं आप बात से बोलूँ, लाइब्रेरी की बात करो, देखो लाइब्रेरी में आप जाते हो, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, स्कूलों की, कॉलेज की, हज़ारों बुकें पड़ी थी, और कुछ बुकें तो ऐसी होती है कई सालों तक किसी के काम ही नहीं आती हो, तो आप कह सकते हो लाइब्रेरी हैज़ अ प्लीथोरा ऑफ बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रीक्वाइड। प्रीक्वाइड होता है समथिंग दैट इज नीडेड और ऑब्लिगेटरी इन एडवांस, जो चीज़ कंपलसरी ही होनी चाहिए। मैं आपसे बोलूँ टू बी अ लेफ्टिनेंट इन आर्मी यू हैव टू क्लियर द एनडीए पेपर। यार आपका एनडीए पेपर क्लियर होगा तभी आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। यार कोई भी मैंने पहली कंडीशन दे दी, बात समझ आई नहीं आई। मैंने बोला कि आईआईटी रुड़की में आपका तभी एडमिशन होगा जब आपका 1000 तक रैंक होगा। मैंने आपसे बोला कि सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए भी भाई साहब को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो प्लीज़ हो, मैंने पहली जो बात कही थी जो कंपलसरी। नेक्स्ट है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है भाई फ्री फ्रॉम डर्ट एंड कंटामिनेशन।
कंटामिनेशन होता है भाई, धूल मिट्टी कूड़ा करकट सब बातें कंटामिनेशन आती है। मैं एक सेंटेंस बोलूँ, आइलैंड नाउ डेज आर प्रिस्टीन बिकॉज ऑफ लेस टूरिस्ट। या टूरिस्ट जाएंगे, क्या करते हैं टूरिस्ट लोग, जहाँ पे खाया वहीं फेंक दिया, जो चीज़ वहीं थी बोतलें फेंक दी, पानी फेंक दिया, कूड़ा फैला दिया। अगर टूरिस्ट नहीं है तो कंटामिनेशन नहीं है ना। तो आइलैंड नाउ डेज आर प्रिस्टीन बिकॉज ऑफ लेस टूरिस्ट। नेक्स्ट है पेरिलस। पेरिलस होता है डेंजर, खतरे में। मैं आपसे बोलूँ ही इज़ इन ICU एंड हिज कंडीशन इज़ वेरी पेरिलस। डेंजर है भाई, खतरनाक है, इसकी कंडीशन जो है मुश्किल में है, खतरे में है, क्या पता कुछ भी हो जाए मिस हैपनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पेनेशिया। पेनेशिया होता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। सब बीमारी का एक इलाज कहलाता है मेरा पेनेशिया, यानी आप कहते हो रामबाण। जैसे आप बोलो स्माइल इज़ द पेनेशिया फॉर ऑल द सफरिंग्स। यार कोई भी सिचुएशन लाइफ में टफ हो, मेंटल पेन वाली हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो, लाइफ में कुछ भी हुआ हो, यू हैव टू स्माइल। तो कह सकते हैं स्माइल इज़ द पेनेशिया, रामबाण है सब सफरिंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडिमोनियम, नॉइजी डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। देखो मान लो कहीं मैं मॉल घूमने जाता, ठीक है, और ऑल ऑफ ए सडन पता लग गया वहाँ पे जॉन इब्राहिम आने वाला है। जॉन इब्राहिम जैसे ही आएगा, लोग इधर से भगदड़ मचाएंगे, उधर से पब्लिक इधर आएगी, सारे इकट्ठे होंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ऐसा ही होता है भगदड़ में। मैं आपसे बोलूँ कि यार हमारे मान लो रुद्रपुर में मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, सब लोग इधर से भगदड़ मच जाती है ना कि और देखने के लिए फैन बोले, इसे कहते हैं पेंडिनो में वाइल्ड एंड नाइसी। पार्सिमोनस होता है वन हू स्पेंड्स वेरी लिटल, कंजूस भी कह सकते हो, या कम खर्च करने वाला। देखा होगा आपने, जो बहुत कुछ लोग होते हैं एक पैसा बचा के रखते हैं, रिक्शे वाले से भी 2-2 5-5 रुपए के लिए फुल और लड़ाई करते हैं, दुकानदार से, रिक्शे वाले, दूध वालों से, उसे कहते हैं पार्सिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी, एन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर। मान लो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और आपके पास पड़े सिर्फ 20,000, तो कहते हैं पॉसिटी होगी। एन इनसफिशिएंट बहुत कम है, ना के बराबर है बिल्कुल, उसे क्या कहते हैं पॉसिटी, ठीक है। परफिडियस होता है टू बिट्रे समवन, किसी को धोखा देना, है ना। धोखेबाज दोस्तों से दूर रहना चाहिए, धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। जिसने एक बार धोखा दे दिया तो आप बोल सकते हो स्टे अवे फ्रॉम परफिडियस फ्रेंड, विश्वासघाती लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पीडागोगी, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस तरह से चीज़ों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आप बोल सकते हो स्कूल बोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीडागोगी, मतलब बहुत बढ़िया तरीका है स्कूल वालों का, जो स्कूल है बहुत बढ़िया तरीका होता है समझाने का, तो आप कहते हो स्कूल बोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पेडागोगी। पैशनरी होता है रिलेटेड टू मनी। आप सेंटेंस बोलो हीज ऑल पेशनरी प्रॉब्लम्स कम टू एन एंड आफ्टर ही बीइंग सिलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जब वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया तो उसकी जितनी भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, वो स्टेटमेंट जो अपने आप के विरोधाभास प्रयोग करे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि वो स्टेटमेंट एक टाइम पे सही भी और एक टाइम पे गलत भी। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला लेस इज मोर, लेस इज मोर कम ज़्यादा है, नहीं बना, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, डू द थिंग यू कैन नॉट डू, वो चीज़ें करो जो तुम नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, पैराडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है पैराडिग्म। पैराडिग्म होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। आप बोलो सचिन तेंदुलकर इज अ पैराडिग्म ऑफ ट्रू जेंटलमैन। देखो तेंदुलकर को कभी भी तुमने देखा हो, सचिन तेंदुलकर को कभी भी ना मैच के बीच में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा, अपना आपा खो दिया, बहुत गुस्सा हुआ है। कई बार तुम देखा एम्पायर ने गलत आउट दिया तब भी कुछ नहीं हुए। एक बार ब्रेट ली ने उनके बॉल मार दी कंधे पे, तब भी उन्होंने एक भी मतलब एक्सप्रेशन शो नहीं करे, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। जबकि और क्रिकेटर को देखो जरा सी बात पे गाली गलौज, मार पिटाई, एग्रेसिव हो जाते हो। तो सचिन तेंदुलकर इज द पैराडिग्म ऑफ ट्रू जेंटलमैन। प्रैग्मेटिक होता है मेरे भाई प्रैक्टिकल, मतलब जो बंदा ऐसी कोई डिसीजन ना ले, बहुत सोच विचार करे।
मान लो तूने बीटेक करनी है, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, यार दोस्त है, तू कौन से कॉलेज से कर रहा है, इससे, मैं भी इससे कर लेता हूँ। पर आपने क्या करा, पहले उस कॉलेज के बारे में जाना, फिर आपने जाना कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कि आप अफोर्ड कर पाएंगे नहीं, आपके बजट में है कि नहीं, फिर आपने जाना कि कॉलेज का माहौल कैसा है, फिर आपने जाना कि वहाँ की प्लेसमेंट कैसी। तो जो आपने प्रॉपर रिसर्च करी ना, तो इससे आप कहते हैं ये आपकी बड़ी प्रैग्मेटिक सोच है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।